हेलो बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, धागे का बंधन। तो धागा क्या तुम जानते हो? धागा क्या है? धागा का अर्थ है सूत। सूत। तो ये धागा जो है तो हमारे भारतवर्ष में ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ हमारे भारतवर्ष में 12 महीने में 13 पर्व मनाते हैं। इसमें एक है रक्षाबंधन। जो धागे का बंधन, इसको तुम पढ़ते हो, इसको रक्षाबंधन भी कहते हैं। तो यह बड़ा पवित्र त्योहार माना गया है। तो इसे भाई बहन की पवित्र स्नेह का त्योहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई बहन की पवित्र स्नेह का त्योहार कहते हैं। इसे राखी का त्योहार भी कहते हैं। तो ये राखी का एक तस्वीर मैंने यहाँ बनाया है। देखो, ऐसा राखी लेकर बहन अपने भाई की कलाई में बांध लेती है और उसके मुंह में मिठाई भर देती है। देखो, किताब की ओर देखो, 46 पेज नंबर 46। कच्चा धागा टूट जाता है, बटा हुआ धागा भी झटक देने से टूट सकता है। जो कच्चा धागा है, जो नरम सूता से छिंडी जाइयो, और बटा हुआ धागा भी झटक देने से टूट सकता है। जो बटा हुआ धागा, जो टाण सूता टिके आघात देले मध्यम से छिंडी जाई पारे। लेकिन स्नेह का धागा आसानी से टूटता नहीं। जो स्नेह का धागा है ये आसानी से टूटता नहीं। आसान क्या जानते हो? आसान सहज। तो जो स्नेह का धागा ये आसानी से टूटता नहीं है। स्नेह और सूता से सहजरे छिंडी जाए नहीं। तो भारतवर्ष में जो हमारा रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जो राखी पूर्णिमा है, सावन के महीना में उसको मनाया जाता है। सावन व श्रावण मास तक पालन करा जाए। सावन हिंदी में कहते हैं, सावन या श्रावण। तो उस महीना में इसको मनाया जाता है। तो उस दिन बहन क्या करती है जानते हो? बहन भाई की कलाई में ऐसा राखी बांधती है। क्या बांधती है? राखी बांधती है। यह स्नेह का धागा कभी नहीं टूटता। देखो, कौन सा धागा टूटता है? कच्चा धागा टूटता है, और बटा हुआ धागा भी झटक देने से टूट सकता है। लेकिन जो स्नेह का धागा होता है ये कभी नहीं टूटता। तो बहन भाई की कलाई में, तो कलाई के जानते हो? कलाई मणिबंध। कलाई का मणिबंध इस स्थान पर, यहाँ पे तो बहन भाई की हाथ में, कलाई में तो राखी बांधती है। यह स्नेह का धागा तो कभी नहीं टूटता। बहन भाई के मुंह में मिठाई भर देती है। भाई के मुंह में क्या भर देती है? मिठाई भर देती है। कौन भर देती है? बहन भर देती है। भाई जान की बाजी लगाकर बहन की हर तरह से रक्षा करता है। तो भाई इसके बदले में बहन की सुरक्षा करने को जिम्मेदारी लेता है। भाई बहन के प्यार की एक ऐसी मशहूर ऐतिहासिक घटना है, यह किसी कहानी से कम नहीं। तो देखो, भाई जान की बाजी लगाकर, जान की बाजी, जान के लिए जीवनों को बाजी लगे, जान के लिए जीवनों बाजी लगाकर बहन की हर तरह से रक्षा करता है।
विभिन्न प्रकार से भौणी को सुरक्षा प्रदान करी था। भाई बहन के प्यार की, प्यार का अर्थ क्या जानते हो? प्यार, स्नेहा। देखो ये एक संयुक्त अक्षर है प्यार। स्नेहा, प्यार, प्यार का अर्थ है स्नेहा। एक ऐसी मशहूर ऐतिहासिक घटना है। मशहूर क्या जानते हैं? मशहूर, मशहूर प्रसिद्ध। मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध। तो एक ऐतिहासिक घटना है। उस घटना के बारे में परवर्ती अध्याय में हम चर्चा भी करेंगे। यह एक किसी कहानी से कम नहीं है। तो हम फिर दूसरा पन्ना को जाएंगे। मेवाड़ राजस्थान का एक राज्य है। मेवाड़ राजस्थान का एक राज्य है। उसके अधिवासी बड़े वीर होते हैं। भारतवर्ष में राजस्थान एक राज्य है। तो देखो राजस्थान में मेवाड़ है। तो मेवाड़ के अधिवासी बड़े वीर होते हैं। ये बड़े वीर होते हैं, साहसी होते हैं, योद्धा होते हैं। वे मरना जानते हैं मगर हारना नहीं जानते। ये मरना जानते, युद्ध करते करते मर जाने को श्रेय मानते हैं लेकिन हारना नहीं जानते। एक बार उस राज्य पर दुश्मन अहमद शाह ने हमला किया। एक बार क्या हुआ? उस राज्य पर दुश्मन, दुश्मन क्या जानते हो? दुश्मन, दुश्मन शत्रु। तो एक बार उस राज्य पर दुश्मन अहमद शाह, अहमद शाह कौन है? एक अहमद शाह, सम्राट अहमद शाह। तो शत्रु अहमद शाह एक सम्राट का नाम है अहमद शाह। तो उस राज्य पर हमला कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो घमासान लड़ाई हुई। राजा ने वीरगति पाई। राजा, मेवाड़ के राजा ने वीरगति पाई। वीरगति पाई अर्थ उनका निधन हो गया। राजा युद्ध करते करते ये निधन हो गए। कुछ दिन बाद अहमद शाह ने फिर धावा बोला। कुछ दिन बाद अहमद शाह ने फिर मेवाड़ पर धावा बोला, मतलब आक्रमण कर दिया। स्वयं महारानी कर्मवती अब लड़ाई के लिए तैयार हुई। राजा तो नहीं है ना, उस राज्य को रक्षा करने के लिए तो राजा के रानी महारानी कर्मवती ने लड़ाई के लिए तैयार हुई। तो अपनी कमजोरी का ख्याल करके उनके मन में एक विचार आया। अपनी कमजोरी का ख्याल करके उनके मन में एक विचार आया। तो निजर दुर्बलता को अनुभव करी तांका मन भितर एक विचार आसिला। कौन आसिला? क्यों ना दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजो। कहीं दिल्ली रो सम्राट हुमायूं को पाखक राखी पठा न जीव। उन्होंने पहले हुमायूं की उदारता की बहुत सी कहानियां सुनी थी। उन्होंने तो रानी कर्मवती ने बहुत सी पहले हुमायूं की उदारता की कहानियां सुनी थी। हुमायूं का उदारतार कहानी सुनो। ये बहुत उदारवाद बादशाह है हुमायूं।
तो चटपट एक दूत के हाथ हुमायूं के लिए राखी का तोहफा भेज दिया। तो रानी चटापट कैले जल्दी, चटापट कैले जल्दी, चटापट। देखो चटापट, शीघ्र बात जल्दी हमें कुछ। एक दूत के हाथ हुमायूं के लिए राखी का तोहफा भेज दिया। तोहफा क्या है? तोहफा इसका अर्थ क्या है? उपहार। तो तोहफा भेज दिया। तो हुमायूं मुगल था। कौन था? मुगल था। तो कर्मवती हिंदू है और हुमायूं मुसलमान है, पर हिंदुओं के रक्षाबंधन का महत्व समझता था। हुमायूं भली भांति हिंदुओं का जो रक्षाबंधन का जो त्योहार, उसका महत्व को समझ लिया था। महारानी की राखी देकर वह खिल उठा। महारानी को राखी को देखिकरी से बहुत प्रसन्न हो गले, खिल उठा। राखी के पीछे बहन के स्नेह भाव को वह ठीक ठीक समझ गया। राखी के पीछे जो बहन का जो स्नेह भाव है, जो प्यार का भाव है, ये ठीक ठीक से समझ गया। कौन? हुमायूं। उसने दूत से कहा, हुमायूं दूतों को कहले, सैनिक बहन कर्मवती से कहना कि उनकी राखी मिली। तो सैनिक मान को आदेश देले, सैनिक तो बहन कर्मवती से कहना कि उनकी राखी मिली। भौणी कर्मवती को कहब जे तांकर राखी मु पाइछि। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत क्या है? देखो खुशकिस्मत भाग्यवान। मैं बड़ा भाग्यवान। उन्होंने मुझे भाई माना से मोते भाई बोली संबोधन करिचंती। अब कह मेरी बहन का सब कुशल मंगल है ना? एबे कह मो भौणीर समस्त कुशल अच्छी तो? मो भौणी कुशल अछंती ना? तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। परवर्ती अध्याय में हम फिर चर्चा करेंगे। मेरी ओर से तुम सबको अशेष अशेष धन्यवाद।